दोस्तों तारीख आज 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद भवन परिसर में पीएम मोदी को एनडीए सांसदों ने किया सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहनाया हर 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 महादेव के लगे नारे। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पास हुआ प्रस्ताव। प्रधानमंत्री बोले, भारत आतंकवाद को न तो भूलता है और न ही कभी माफ करता है। ट्रंप बोले, 24 घंटे में भारत पर और ज्यादा टेरिफ लगाऊंगा, भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं। ट्रंप का कहना है कि भारत के टेरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है और भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा व्यापार करता है, लेकिन अमेरिका को भारत से ज्यादा फायदा नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने भारत पर 25% टेरिफ लगाने का फैसला किया है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से पूरा गांव जमींदोज। पहाड़ से पानी और मलबा आया। 34 सेकंड में घर होटल मलबे में दबे। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत और 50 से अधिक लापता हो गए। सीएम धामी बोले, हम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं लेकिन आपदा को रोक नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ली आखिरी सांस। वे लंबे समय से बीमार थे और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। बिहार सहित 4 राज्यों के राज्यपाल रहे। हम पसंद से दोस्त, नियति से साझेदार। फिलीपींस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी। मोदी ने भारत के दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए साइन। दोनों नेताओं ने एक डाक टिकट भी किया जारी। दोस्त न रहा ट्रंप, यार हमें तेरा एतबार न रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, यह दोस्ती बहुत महंगी साबित हुई। टेरिफ बढ़ाने और रूस से तेल न खरीदने की धमकी दी जा रही। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। 15 अगस्त से पहले लाल किले की सुरक्षा में भारी चूक। मॉक ड्रिल ने खुले कई राज। डमी बम डिटेक्ट नहीं कर पाए पुलिसकर्मी। सुरक्षा में लापरवाही बरतने के कारण 7 सस्पेंड। वहीं पुलिस ने लाल किला के पास घूम रहे 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भी पकड़ा। ट्रंप की दवाओं पर 250% टेरिफ लगाने की धमकी। बोले, दवाइयां अमेरिका में ही बनाई जाए। यूएस में 40% दवाएं भारत से जाती है। दिल्ली, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ जैसी हालत। 300 प्लस मकान ढहे और 16 मौतें। 11 जिलों के स्कूल बंद। वहीं बिहार के पूर्णिया, पटना समेत कई जिलों में सैकड़ों गांव डूबे। अमित शाह ने तोड़ा रिकॉर्ड। लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ा। शाह ने गृह मंत्री रहते हुए 2258 दिन पूरे कर लिए। इस तरह वे पूर्व गृह मंत्री आडवाणी के 2256 दिनों के कार्यकाल से आगे हो गए। अमेरिका खुद से रूस से कर रहा व्यापार। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन नहीं, बस अपनी फिक्र। वो कुछ भी बोलते हैं, देश ने उनका बचपना देख लिया। एनडीए सांसदों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 8 अगस्त को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने कहा, 11 महीने बीत गए, सरकार ने कुछ नहीं किया। कौन सच्चा भारतीय है ये तय करना जजों का काम नहीं, मेरा भाई करता है सेना का सम्मान। राहुल के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी। बोली, सरकार से सवाल पूछना एलओपी का कर्तव्य। चीन पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राहुल सच्चे भारतीय होते तो ऐसा न कहते। संसद में आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनएसए डोभाल। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। वहीं राजनाथ सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरण रिजिजू के साथ की बैठक। संसद के मॉनसून सत्र में जमकर हो रहा हंगामा। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर हुआ संग्राम। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष। वहीं खड़गे बोले, क्या हम आतंकवादी हैं? विरोध करना हमारा अधिकार है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पूरा किया वादा। शारीरिक शिक्षक, आशा, ममता, रसोईया और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा। कैबिनेट ने कुल 36 एजेंडों पर लगाई मुहर। 1971 के अखबार से भारतीय सेना ने अमेरिका पर साधा निशाना। कहा, यूएस ने युद्ध के लिए पाकिस्तान को हथियार दिए। ट्रंप ने मंगलवार को भारत पर ज्यादा टेरिफ लगाने की धमकी दी थी। यूपी में यादव मुस्लिमों के कब्जे हटाने वाले आदेश पर नपे अफसर। सीएम योगी ने तुरंत लिया एक्शन। पंचायती राज के संयुक्त निदेशक को किया निलंबित। बोले, कानून का शासन सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, न कि जातिगत या धार्मिक पहचान के आधार पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अखल फॉरेस्ट में इस साल का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी। जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त 2025 को शुरू हुए इस ऑपरेशन अब तक 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, जबकि 6 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं।
विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करके गलती की। ममता बनर्जी की पार्टी के 2 सांसदों की लड़ाई संसद तक पहुंची। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा। महुआ मोइत्रा ने उन्हें सुअर और महिला विरोधी कहा था। 1 लाख रुपए के पार निकले गोल्ड के दाम। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 230 रुपए बढ़कर 1,397 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 528 रुपए महंगी होकर 1.12 लाख किलो बिक रही। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर की टिप्पणी को लेकर सपा सांसद जया बच्चन को फिल्मी अंदाज में दिया जवाब। बिहार के लोगों को अब बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे पोस्ट ऑफिस के चक्कर। डिजिटल और पारदर्शी होगी सेवाएं। पटना के डाक विभाग ने IT 2.0 सॉफ्टवेयर किया लॉन्च। मिलेगी कई सुविधाएं। यूपी में यादव मुस्लिम को लेकर विवादित आदेश पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, ये कोई नया काम नहीं है, ये भाजपा की रणनीति है। जाति धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली चोरी करने वाले हो जाएं सावधान। पकड़े जाने पर जाना होगा जेल, साथ ही लगेगा भारी जुर्माना। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने की हाई लेवल बैठक। अधिकारियों को जिहादी व राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए आदेश। ट्रंप की धमकी के बाद यूक्रेन ने भारत के खिलाफ जहर उगला। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, हमारे खिलाफ युद्ध में भारत में बने कलपुर्जे इस्तेमाल कर रहा रूस। हिमाचल सरकार और संगठन को लेकर दिल्ली में हलचल। मंत्रियों ने राहुल खड़गे के समक्ष जताई नाराजगी। अपने विभागों के कामकाज में दखलंदाजी से नाखुश। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 4 नामों पर चर्चा। जैसलमेर में DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर को जासूसी के शक में पकड़ा। महेंद्र प्रसाद बीते 7 साल से बॉर्डर के पास पोस्टिंग। जहां से हिरासत में लिया वहां रुकते हैं इंडिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी। पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा केंद्रों की 2002 की मतदाता सूची हुई गायब। कई फर्जी वोटर्स के नाम आए सामने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों को BLO के रूप में काम करने का दिया आदेश। बिहार के लोगों को मिलेगी हवाई सफर की नई सौगात। बीरपुर, सहरसा, मधुबनी समेत 8 शहरों से जल्द शुरू होगी उड़ानें। स्प्रिट एयर ने किया ऐलान। हरियाणा के किसानों की होगी बल्ले बल्ले। ग्रेटर फरीदाबाद के 18 गांव की जमीन खरीदेगी सरकार। 9,000 एकड़ जमीन पर बसेगा औद्योगिक शहर। ममता बनर्जी की आलोचना करने वालों को मिलता है इनाम। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से लड़ाई पर छलका कल्याण बनर्जी का दर्द। बिहार चुनाव के लिए तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी की VVIP पार्टी के साथ किया गठबंधन। आरजेडी कांग्रेस को भी दिया साथ आने का ऑफर। बोले, तेजस्वी महुआ से कभी नहीं लड़ेंगे चुनाव। यह भारत के लिए सजा नहीं है, बल्कि इसका अमेरिकी कंज्यूमर पर भी पड़ेगा बोझ। ट्रंप की नई टैरिफ धमकी के बाद बोले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम। अब साबरमती रिवर क्रूज भी बंद होने की कगार पर। ऑपरेट करने वाली कंपनी को 3.5 करोड़ का हुआ नुकसान। पीएम मोदी का चौथा प्रोजेक्ट फेल होना तय। मुंबई में हाउसिंग जिहाद जारी। शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले, हिंदुओं को हटाकर मुस्लिमों को बसाया जा रहा है, इससे हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं। हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ओवल टेस्ट में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन हो रहा वायरल। बांग्लादेश में तख्ता पलट का 1 साल हुआ पूरा। इस दौरान 59 हिंदुओं का मर्डर, 33 महिलाओं से रेप और कई मंदिरों पर हुए हमले। सरकार बोली शांति ला रहे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को 10 नए अतिरिक्त जज मिली। राष्ट्रपति के आदेश पर ली शपथ। अभी भी 26 पद खाली। जजों की संख्या हुई 59। लंबित मामलों में आएगी कमी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित झा ने फिल्मों पर चल रहे विवाद पर की चर्चा। बिहार में अब दिखेगा मानसून का असर। अगले 12 घंटे में चंपारण, गोपालगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। IMD ने जारी किया अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में अब 27% OBC आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव। नई प्रभाग रचना के आधार पर ही कराए जाएंगे चुनाव। बिहार के बाद अब बंगाल में भी SIR चुनाव आयोग ने किया जारी वोटर वेरिफिकेशन का आदेश। हालांकि विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहा है और इसे बीजेपी के इशारे पर वोटों की चोरी करार दे रहा है। तेज प्रताप का दावा, मेरे सामने कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी VVIP पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। बोले, हमारे अलायंस में आरजेडी कांग्रेस का भी स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त को करेंगे सेंट्रल विस्टा की नई बिल्डिंग कर्तव्य भवन का उद्घाटन। यह भवन सरकारी कामकाजों के लिए बनाया गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे कई सरकारी ऑफिस होंगे।
रायबरेली के रेल पहिया कारखाने में शनिवार को नहीं मिलेगा मध्यावकाश। काम का समय बदले जाने से कर्मचारियों में नाराजगी। नए नियम के अनुसार अब पूरे सप्ताह 8 घंटे काम करना होगा। 10 साल में मां नहीं बनी तो अस्पताल से चुराया बच्चा। नवजात भूखा न रहे इसलिए बहन को प्लान में शामिल किया। बोली मारना नहीं पालना चाहती थी। हिमाचल में अब गांव में बिना लाइसेंस नहीं चलेगी दुकानें। फुटपाथ पर अस्थायी दुकान लगाकर सामान बेचने पर भी रोक। पंचायतें लगाएगी जुर्माना। अधिसूचना जारी। 30 दिन में दर्ज करवा सकेंगे आपत्ति। पाक के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति के पिता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा कोरे कागज पर साइन करा। पुलिस ने खुद बयान लेके एफआईआर से बेटी की जिंदगी बर्बाद की। पंजाब के 3 जिलों के कई गांवों में लव मैरिज करने पर लगा बैन। पंचायतों के फरमान से प्रेमी युगल में मची खलबली। नियम तोड़ने पर होगा एक्शन। कांग्रेस बोली ये तालिबानी फरमान है। यमुना में जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी। ओखला बैराज से छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। कोई भी टैरिफ युद्ध या प्रतिबंध इतिहास नहीं बदल सकता। जो होना है वो होगा। अमेरिकी धमकी पर रूस का बड़ा बयान आया सामने। सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 230 रुपए बढ़कर 1,397 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 528 रुपए महंगी होकर 1.12 लाख किलो बिक रही। ईडी के ऑफिस पहुंची रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी। 17,000 करोड़ लोन फ्रॉड मामले में हुई पूछताछ। 1 अगस्त को लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें अब दिल्ली से भी खरीद सकेंगे। कंपनी का दूसरा शोरूम 11 अगस्त को एयरो सिटी के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट से DHFL के पूर्व डायरेक्टर की जमानत रद्द। धीरज वाधवान को 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। 42,871 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। टेस्ला ने इलन मस्क को दिए 2.50 लाख करोड़ के शेयर। टेस्ला चाहती है मस्क का ध्यान कंपनी पर बना रहे इसलिए गुड फेथ में दिए। हीरो मोटोकॉर्प में भारत में अपनी सबसे पावरफुल बाइक हीरो मैवरिक 440 की बिक्री बंद की। अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने के कारण लिया फैसला। पिछले साल फरवरी में हुई थी लॉन्च। Vivo Y400 स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 21,999 रुपए। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ स्क्रीन ट्रांसलेशन और सर्किल टू सर्च जैसे AI फीचर। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालत। वहीं बिहार के पूर्णिया, पटना समेत कई जिलों में सैकड़ों गाँव डूबे। हरिद्वार में खतरे की घंटी। लगातार वर्षा होने के कारण चेतावनी। निशान तक पहुंचा गंगा का जलस्तर। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। लोगों ने भागकर बचाई जान। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद। वहीं सतलुज का जलस्तर 5 मीटर बढ़ने से पंजाब में अलर्ट। बिहार में अब दिखेगा मानसून का असर। अगले 12 घंटे में चंपारण, गोपालगंज समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी। IMD ने जारी किया अलर्ट। यमुना में जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी। ओखला बैराज से छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। उत्तराखंड के कुमाऊं में भारी बारिश से 5 जिलों के स्कूलों की छुट्टियां। कई रास्ते बंद। उफान पर शारदा नदी। उत्तर भारत में मौसम का उतार चढ़ाव। एक और जहां दिल्ली में गर्मी का असर बना हुआ है, वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना। MP में फिर करवट लेगा मानसून। सतना, ग्वालियर, रीवा समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ओवल टेस्ट में भारत की जीत के बाद कोच गौतम गंभीर इमोशनल नजर आए। बोर्ड ने ड्रेसिंग रूम का वीडियो शेयर किया। बोले हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज में पहली बार 9 बैटर्स के 400 प्लस रन। गिल एक सीरीज में हाईएस्ट रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बने। वहीं रूट टेस्ट के सेकंड टॉप स्कोरर। मोहम्मद सिराज बोले मुझे भरोसा था कि जीत दिला सकता हूं। कप्तान गिल ने कहा प्रसिद्ध और सिराज की गेंदबाजी में कप्तानी आसान। वहीं राहुल बोले सीरीज हाई रेट होगी। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव फिट। जल्द ही मैदान पर आएंगे नजर। गिल की कप्तानी में मैच्योरिटी की क्लास। युवराज सिंह के पिता योगराज बोले ओवल में जीत किसी जंग जैसी। सिराज की बॉलिंग में दिखी कपिल देव की झलक। सोनीपत में मां बेटे ने जीते 6 गोल्ड। पहली बार नेशनल पावर लिफ्टिंग में लिया हिस्सा। गुजरात में हुई चैंपियनशिप। 1 महीने की तैयारी में बनाया रिकॉर्ड। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। पूर्व कप्तान माइकल वोन बोले स्टोक्स ओवल में खेलते तो इंग्लैंड जीत जाता मैच।
हाईकोर्ट का आदेश, पंजाब का बिल्डर 1 हफ्ते में सरेंडर करे। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी से 10 करोड़ हड़प पे फिर दुबई फरार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जज्बा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज। मेजर सितान सिंह के रोल में दिखे फरहान अख्तर, दमदार डायलॉग्स ने ध्यान खींचा। मोहित सूरी की सैयारा ने रचा इतिहास। डेब्यू स्टार्स की फिल्म में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की 300 करोड़ की कमाई। शैलेश लोढ़ा को ऑफर हुआ बिग बॉस 19 का शो। तारक मेहता शो के गुरुचरण से भी बातचीत जारी। 15 कंटेस्टेंट और 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की होगी एंट्री। तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट हुई शहनाज गिल। करणवीर मेहरा ने मुलाकात के बाद कहा, इसके लिए दुआ करो। हॉस्पिटल से सामने आई तस्वीर। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी को कोर्ट से मिली राहत। टीएमसी की एफआईआर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। द बंगाल फाइल्स और मेकर्स पर विवादित कंटेंट का है आरोप। शाहरुख खान के नेशनल अवार्ड जीतने पर सवाल। मलयाली एक्ट्रेस उर्वशी बोली, विजय राघवन की जगह उन्हें किस आधार पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। आशुतोष गोवारिक पर भड़के द गुड लाइफ के डायरेक्टर ब्लेसी, बोले फिल्म की तारीफ कर तकनीकी आधार पर कैसे खारिज कर सकते हैं ये डबल स्टैंडर्ड। भूषण कुमार के साथ गोल्डन टेम्पल पहुंचे एक्टर वरुण धवन। बॉर्डर 2 की शूटिंग खत्म होने पर लगाई अरदास, माथा टेका। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में ऑफिस अटेंडेंस के 3727 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 25 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास करें अप्लाई। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 पर लगी रोक। फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग और लॉकिंग पर स्टे जल्द जारी होगी नई डेट्स। राजस्थान में असिस्टेंट स्टेटिकल के 64 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल। एग्जाम और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर के 109 पदों पर भर्ती। सैलरी 1,32,000। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। आउटलुक इंडिया रैंकिंग में पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दबदबा। लगातार चौथे साल टॉप 10 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हुई शामिल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ा भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपके सारे रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। आज आपके लिए विवाह का प्रपोजल भी आ सकता है जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको सेहत संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। व्यायाम और खान पान पर ध्यान दें। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी। धैर्य बनाकर रखें। किसी जमीन जायदाद पर चल रहे मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में आएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। घर और संपत्ति से जुड़े कार्यों में संभल कर चलने की सलाह है। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए काम या जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं हैं। किसी खास इंसान से आप अपने मन की बात शेयर करेंगे। कुछ बड़े फैसले भी आप ले सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर होगा। पढ़ाई के प्रति आपकी एकाग्रता में कुछ कमी आ सकती है। आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कुछ रोचक और नए अवसर मिल सकते हैं। नई शुरुआत करनी होगी। नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दें। मानसिक थकान रह सकती है। ज्यादातर परेशानियां समय के साथ सुलझ सकती है। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि सत्यपाल मलिक कितने राज्यों के राज्यपाल थे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।